हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में कुछ इस तरीके का इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। देख लेते थे कि व्हाट वी हैव। वन नंबर इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, यानी कि हमें एक नंबर रैंडमली सिलेक्ट करना है। किस में से? फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर का शुरुआत कहाँ से होता है? 1 से होता है। क्लियर? तो हम लोगों को 1 से 50 में से कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करना है। फिर फाइंड द फॉलोइंग सेट्स, हमें ये अलग अलग जो क्वेश्चंस दिए वो सेट हमें फाइंड करने हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, सैम्पल स्पेस यू फाइंड कर लेते हैं, ताकि हमारा इतना डिफाइनाइट हो जाए कि इतने सैम्पल स्पेस में ही पॉसिबिलिटी है। तो सैम्पल स्पेस कहाँ से कहाँ तक का हो सकता है? हम लोगों को सिलेक्ट करना है नेचुरल नंबर में से। इट मीन्स कि 1 से लेके आपके पास कोई भी नंबर आ सकता है अप टू 50। क्लियर? अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है गाइस? फर्स्ट वन, द नंबर सिलेक्टेड इज अ मल्टीपल ऑफ अ 5 और 7। गाइज आपको एक बात खास रिमेंबर कर लेना है कि अगर और है तो उसका मतलब होता है यूनियन, एंड अगर एंड अवेलेबल है तो उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। क्लियर? और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि 5 और 7 से मल्टीपल वाले जो नंबर है ना उसका इवेंट फाइंड करना है। यानी कि और वर्ड है तो हमें फाइंड क्या करना है? यूनियन फाइंड करना है। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी, ऐसा कोई फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए पहले तो हमारे पास ए और बी इवेंट होने चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमें 5 और 7 करना है ना, तो हम लोग ऐसा बाइफरगेट करते हैं। 5 से जो मल्टीपल होगा ना उसको इवेंट ए दे देते हैं, 7 से जो मल्टीपल होगा ना उसको इवेंट बी दे देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर में से जो 5 वाले मल्टीपल थे ना उसको हम लोगों ने इवेंट ए दिया है। यानी कि इवेंट ए के अंदर हमारे कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो 5 से मल्टीपल होंगे? वो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। और इवेंट बी हम लोगों ने किसको दिया है? 7 से मल्टीपल होंगे उसको। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या दिया है उसमें? 7, 14, 21, 28, 35, 42 एंड 49। तो ये हो गए हमारे इवेंट ए और ये हो गया हमारा इवेंट बी। अब हमें क्या करना है? 5 और 7, 5 को हम लोगों ने दिया है ए, 7 को हम लोगों ने दिया है बी, और का मतलब होगा यूनियन। यानी कि हमें क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब गाइस क्या होता है कि आपको जितने एलिमेंट्स अवेलेबल है वो सारे कंसिडर करने, ए हैपन और बी हैपन और ए एंड बी बोथ हैपन। क्लियर? यानी कि सारे एलिमेंट कंसिडर करने हैं विदाउट रिपीटेशन। रिपीटेड वैल्यू है उसको 1 टाइम ही लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं इन दोनों में से, जो सेम सेम है उसको 1 टाइम ही लिखेंगे। तो फर्स्ट वन शुरुआत करते हैं, 5 आएगा, फिर हमारा आएगा 7, फिर आएगा 10, 14, 15, 20, 21, 25, 28, फिर आएगा 30, 35। गाइज आप देख सकते हो कि 2 जगह पे है तो हम लोग उसको 1 टाइम ही लिखेंगे। फिर है 40, 42, 45, 49 एंड 50। तो ये गाइज ये हमारा क्या हो गया? ए यूनियन बी। इट मीन्स कि ए में से भी सारे एलिमेंट लेने हैं, बी में से भी लेने हैं, लेकिन विदाउट रिपीटेशन। क्लियर गाइज? तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है। द नंबर सिलेक्टेड इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 7। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि भाई एंड है तो उसका मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। यहाँ पे हमें क्या करना है? 5 एंड 7, यानी कि ए एंड बी। 5 को हम लोगों ने क्या दिया था? ए। 7 को क्या दिया था? बी। यानी कि 5 एंड 7 उसका मतलब क्या होगा? ए इंटरसेक्ट बी हमें फाइंड करना है। यानी कि हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? ए इंटरसेक्ट बी, 5 एंड 7। ए इंटरसेक्ट बी का मतलब गाइस क्या होता है कि ए एंड बी बोथ आर हैपनिंग टुगेदर एंड इट्स कंपल्सरी। क्लियर? यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है तो हम लोग क्या चेक करते हैं कि अगर आपके पास दोनों इवेंट में जो सेम सेम वैल्यू है ना वो सारी कंसिडर करनी है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो सेम सेम वैल्यू सिर्फ कितनी है हमारे पास? सिर्फ 35 नंबर एक ही ऐसा है कि जो रिपीटेड हो रहा है और वही सेम है दोनों के बीच में। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? 35। क्लियर गाइस? तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें फाइंड क्या करना है? थर्ड वन, द नंबर सिलेक्टेड इज अ मल्टीपल ऑफ 5 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 7। यानी कि 5 को हम लोगों ने क्या दिया था? ए, और 7 को हम लोगों ने क्या दिया था? बी। यानी कि 5 से मल्टीपल होना चाहिए, 7 से नहीं होना चाहिए। यानी कि ए हैपन हो रहा है, बी हैपन नहीं हो रहा है। गाइज इट मीन्स क्या हुआ? आपको आइडिया है कि डिफरेंस इवेंट, एक इवेंट हैपन हो रहा है, एक नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि हमें क्या फाइंड करना है? ए माइनस
बी। ए माइनस बी का फॉर्मूला गाइस क्या होता है कि ए माइनस ए इंटरसेक्ट बी। क्लियर। अब ए हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने अवेलेबल है, 5 से लेके 50 तक, यानी कि सारे जो 5 के मल्टीपल है वो, उसमें से हमें माइनस क्या करना है, ए इंटरसेक्ट बी, और वो हमारा कितना है, सिर्फ 35, यानी कि ए के पूरे सेट में से हमें सिर्फ 35 नंबर वाला एलिमेंट क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो हमारा जो ये इवेंट है, फर्स्ट वन हम लोग ए और बी के एलिमेंट्स लिख देते तो हमें पता चल जाएगा इजीली। ये ए हमारा क्या है, 5, 10, 15, 20, 25, फिर है 30, 35, 40, 45 एंड 50, ये हमारा है इवेंट ए। क्लियर। हमें माइनस क्या करना है, 35, यानी कि ये जो एक एलिमेंट है उसको हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इट मीन्स कि हमारा ए माइनस बी का आंसर कितना हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45 एंड 50। क्लियर गाइस। तो ये हो गया हमारा ए माइनस बी। ए हैपन हो रहा है, बी हैपन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर सिलेक्टेड इज ओनली अ मल्टीपल ऑफ 7 आउट ऑफ 5 एंड 7, यानी कि हमें सिर्फ कौन सा इवेंट चाहिए, जो 7 से मल्टीपल हो रहा है वही। किस में से, तो कि 5 एंड 7 जो मल्टीपल हैपन हो रहे थे ना, उसमें से 5 एंड 7, यानी कि हमारा ये हो गया 5 एंड 7, ए एंड बी, उसमें से हमें सिर्फ कौन सा वाला चाहिए, जो 7 के साथ मल्टीपल है ना वो, यानी कि ए एंड बी से हम लोगों को सिर्फ कौन सा चाहिए, बी वाला ही चाहिए। इट मीन्स कि बी हैपन हो रहा है तो एक कौन सा वाला बचा, ए, जो हैपन नहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ कौन सा चाहिए, ओनली 7, यानी कि ये इवेंट गाइस कैसा हो जाएगा, बी माइनस ए। इसका टोटली अपोजिट, यहाँ पे 5 से मल्टीपल चाहिए था, यहाँ पे 7 से मल्टीपल चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं, बी माइनस ए हमें बोला है, इट मीन्स कि बी में जो हमें कंसिडर करना है वो, उसका फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, बी माइनस ए इंटरसेक्ट बी। क्लियर। बी के अंदर गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड हो सकते हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स हम लोगों को इंक्लूड करने हैं। हमें माइनस कौन सा कर देना है, 35 नंबर। इट मीन्स कि पहले हम लोग बी को लिख देते तो कितना हो जाएगा, 7, 14, 21, 28, 35, 42 एंड 49। क्लियर गाइज। इसमें से हमें माइनस करना है सिर्फ 35। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग सिर्फ 35 को माइनस कर देते, बाकी के सारे एलिमेंट तो सेम एज इट इज आएंगे। क्या हो जाएगा, 7, 14, 21, 28, 42 एंड 49। क्लियर गाइस। सो ये हो गए हमारे बी माइनस ए इवेंट। अब हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, व्हाट वी हैव। ओके, द इवेंट्स A1 एंड A2 ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स आर डिफाइंड एज फॉलो, यानी कि हम लोगों ने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है जिसके रिलेटेड हमारे पास 2 इवेंट है, A1 एंड A2। क्या इवेंट है वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सपेरिमेंट्स आर डिफाइंड एज फॉलो, फाइंड द सेट शोइंग द यूनियन इवेंट, यानी कि हमें इन दोनों का यूनियन भी फाइंड करना है और साथ में इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है, यानी कि A1 यूनियन A2 एंड A1 इंटरसेक्ट A2 फाइंड करना है। लेकिन ये दोनों डेटा आगे के जितने हम लोगों ने इलस्ट्रेशन किए उससे थोड़े डिफरेंटली प्रेजेंट किए हुए हैं। यहाँ पे देखते हैं कि A1 x/x इज इक्वल टू -1, 0 एंड 1। इसका मतलब होगा कि हमें सिर्फ ये 3 एलिमेंट फॉर इवेंट A1 के लिए कंसिडर करने हैं, यानी कि -1, 0 एंड 1 इन इवेंट A1। क्लियर। सेम एज इट इज फॉर A2, हम लोगों को सिर्फ कितना कंसिडर करना है, नंबर 1, 2 एंड 3। क्लियर, फॉर इवेंट A2। अब हमें फाइंड क्या करना है, सिंपली वन टाइम यूनियन फाइंड करना है, सेकेंड वन हम लोगों को इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो हम लोग फाइंड करते हैं A1 यूनियन A2। इसका मतलब गाइस क्या होता है कि A हैपन होता है और B हैपन होता है और बोथ हैपन होते हैं, यानी कि सारे एलिमेंट्स कंसिडर करने हैं विदाउट रिपीटेशन। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल से हम लोग शुरू करते हैं, क्या होगा, -1, 0, 1, 2 एंड 3। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 1 वाला एलिमेंट्स है ना वो हमारा 2 टाइम रिपीट हो रहा है, हम लोगों ने सिर्फ 1 टाइम ही कंसिडर किया है। क्लियर। अब हम लोग फाइंड करते हैं A1 इंटरसेक्ट A2। इट मीन्स कि A1 एंड A2 कंपल्सरी हैपन विद टुगेदर, यानी कि दोनों एक साथ ही हैपन होने चाहिए और सिर्फ सेम एलिमेंट हो। वैसा हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो क्या है, 1। तो हमारा इंटरसेक्शन गाइस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 10 अवेलेबल है। द इवेंट्स A1 एंड A2 आर डिफाइंड एज फॉलो, यानी कि सेम एज इट इज हमारे पास यहाँ पे भी A1 एंड A2 करके 2 इवेंट्स अवेलेबल है।
फाइंड द इवेंट शोइंग द यूनियन इवेंट, यानी कि हमें A1 और A2 का यूनियन फाइंड करना है एंड इंटरसेक्शन इवेंट A1 इंटरसेक्ट A2 भी फाइंड करना है, यानी कि हमें फाइंड क्या क्या करना है, A1 यूनियन A2 एंड A1 इंटरसेक्ट A2, ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी। अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरीके का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है फॉर इवेंट A1 एंड A2। A1 में हमारे पास गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको इंटरवल में डेटा दिए है। अब तक आपको ऐसे डिफाइन करके देते थे कि -1 0 1 1 2 3 4 5 ऐसे, क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 से लेके 1 तक के डेटा कंसिडर करने हैं फॉर इवेंट A1 एंड 1/2 से लेके 2 तक के डेटा कंसिडर करने हैं फॉर इवेंट A2। हमें यहाँ पे खास कंसिडर करना है कि अगर हमारे पास सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन है तो वो नंबर कंसिडर नहीं होता है, अगर सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों के साथ है तो वो नंबर कंसिडर होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग 0 से 1 के बीच में जो आएंगे ना वो कंसिडर करेंगे, ना कि 0 और 1। यहाँ पे 1/2 को कंसिडर करना है लेकिन 2 को कंसिडर नहीं करना है। जब भी गाइज आपको इंटरवल फॉर्म में डेटा दिए जाते हैं तब हम लोग नंबर लाइन का यूज़ करेंगे। नंबर लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और फिर हमारे पास जितना अवेलेबल है ना उतना हम लोग पहले लिख देते हैं। और हमें क्या करना है, हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर है और जो लार्जेस्ट नंबर है वो दोनों अंदर कंसिडर हो जाए, इस तरीके से हम लोगों को नंबर लाइन के ऊपर नंबर प्रेजेंट करना है, क्लियर। हमारे यहाँ पे देख सकते हो कि स्मॉलेस्ट नंबर है 0 और मैक्सिमम है 2, यानी कि हमें 0 और 2 दोनों आ जाए ऐसे नंबर लिखने हैं और वो भी कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखने हैं, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 0, फिर यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 2 एंड 3। अब आप देखो हमारे पास 1/2 भी अवेलेबल है, तो वो किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, क्लियर। तो ऐसा हमारे पास नंबर लाइन अवेलेबल है। अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा इवेंट कहाँ से कहाँ तक जाता है। A1 जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 से 1 तक, यानी कि हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे 0 और 1, ये हमारा कौन सा वाला इवेंट है, A1, क्लियर। सेकेंड वन जो हमारा है A2, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, 1/2 से लेके 2 तक, यानी कि 1/2 से लेके कहाँ तक, 2 तक, और ये हमारा कौन सा इवेंट है, A2 है, क्लियर। ये हमारा A2 है। अब हमें फाइंड क्या करना है, यूनियन और इंटरसेक्ट। यूनियन का मतलब गाइस क्या होता है कि आपको सारे एलिमेंट कंसिडर करने हैं विदाउट रिपीटिशन। तो यूनियन का मतलब ये होगा ना कि हम लोग यहाँ से लेके, यानी कि ये वाला पोर्शन से लेके ये वाले पोर्शन तक के सारे एलिमेंट कंसिडर करेंगे, क्योंकि यूनियन क्या होता है, आप दोनों का प्लस कर दो सिंपली, जो रिपीटेशन है वो सिर्फ 1 टाइम ही लिखना है, क्लियर। यानी कि यूनियन में हमारे डेटा कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 0 से लेके 2 तक, क्लियर। तो हमें सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पे जैसे हम लोगों को डेटा अवेलेबल किया जाता है ना, वैसे ही हम लोग यहाँ पे सेट लिख देंगे। आपको बहुत ही इजी ट्रिक से ये समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा टाइम बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। हमें क्वेश्चन में जैसा दिया है ना वैसा पहले तो हम लोग लिख देते हैं, A1 के लिए भी, यानी कि यूनियन के लिए भी और इंटरसेक्शन के लिए भी, x/x और यहाँ पे, क्लियर। अब हमें इसके ऊपर खास ध्यान देना है कि ये इंटरसेक्शन है, ये हमारा यूनियन है, क्लियर। हमें आंसर यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे भी गाइस क्वेश्चन में आपका x/ करके दिया है, क्लियर। अब हम देखते हैं यूनियन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 2 तक, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 0, यहाँ पे लिख देंगे 2, क्लियर। अब इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों के बीच में जो कॉमन है वो, गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों के बीच में कॉमन एरिया कितना है, इतना वाला ये, यानी कि 1/2 से लेके 1, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1/2 और 1। अब प्रॉब्लम फॉर साइन, यानी कि हमें साइन कौन सा देना है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। हमें सिंपली सिर्फ इतना ही रिमेंबर करना है कि हमारे क्वेश्चन में जो नंबर के साथ जो साइन होगा ना वही अलाउ कर देंगे। 0 के साथ साइन देखो कौन सा है, लेस देन, तो यहाँ पे भी 0 के साथ हम लोग क्या रख देंगे, लेस देन। 2 के साथ देखो लेस देन, तो यहाँ पे रख देना है लेस देन। 1/2 के साथ साइन कैसा है, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे रख देंगे लेस देन और इक्वल टू। 1 के साथ साइन कैसा है, लेस देन, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे लेस देन। तो गाइज ये हो गया हमारे आंसर, और ये आंसर आपके कभी भी रॉन्ग हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं है अगर आप इस तरीके से फाइंड करते हो। तो हमें सिर्फ क्या करना है, पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर देना और दोनों के एरिया, कॉमन एरिया होगा वो इंटरसेक्शन में जाएगा और फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक का जो कंसिडर होगा वो यूनियन में जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, साइन हमें जो क्वेश्चन में दिया है ना वही लेना है। अब आप चेक करो, क्रॉस चेक करो कि ये राइट है कि रॉन्ग है। यूनियन A1 और A2 का हम लोगों ने जो फाइंड किया, क्वेश्चन में देखो हम लोगों को 0 इंक्लूड नहीं करना था, क्लियर, यानी कि 0 नहीं था, 1 भी नहीं था, उसके बीच के नंबर थे। 2 नहीं था, 1/2 था, उसके बीच के नंबर यहाँ पे अवेलेबल थे। आप देखो
0 नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, 2 भी नहीं ले सकते। हम लोगों ने यहाँ पे 0 लिया नहीं, 2 लिया नहीं, उसके बीच के जितने नंबर्स थे ना वो हम लोगों ने ले लिए। क्लियर। यहाँ पे इंटरसेक्शन में भी आप देख सकते हो 1/2 हमें लेना था तो कि यस, 2 लेना था नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1/2 हम लोगों ने लिया, यस, 1 नहीं लिया। क्यों? क्योंकि 1 इसमें अवेलेबल था, इसमें अवेलेबल नहीं था। इट मीन्स कि इंटरसेक्शन में तो क्या आता है, जो सेम सेम होता है वही। तो अगर आप इस तरीके का मेथड फॉलो करते हो तो आपको आंसर कभी भी रॉन्ग होने की चांसेस नहीं हो सकते। क्लियर गाइस?